डिफरेंशिएबल इनटू होमोजेनियस फॉर्म, मतलब कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा जो डायरेक्ट होमोजेनियस में नहीं रहेगा, लेकिन हम उसको होमोजेनियस के फॉर्म में हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से रहेगा। देखिए इफ dy बटा dx बराबर, ये बाबू है ax प्लस by प्लस c, ये लीनियर है माने स्ट्रेट लाइन है, x का टर्म y और कांस्टेंट टर्म भी है। ओके बाबू, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। और नीचे एक और है बाबू a1x प्लस b1y और प्लस c1। ये रूल तब लगेगा बाबू जब a बटा a1, ये a बटा a1 नॉट इक्वल टू b बटा b1 रहेगा, माने ऊपर वाला लीनियर में x का कोफिशिएंट, नीचे वाले लीनियर में x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं रहेगा। बोलिए बराबर होने से क्या होगा? बराबर हो जाएगा तो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है बाबू। हाँ, तो पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है। बराबर वाला भी केस अलग है, लेकिन ये जो केस बता रहे हैं बाबू, इसमें ये दोनों अलग अलग रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो dy बटा dx बराबर x प्लस by प्लस c बटा a1x प्लस b1y प्लस c1, इस रूप में है, ठीक है। देखिए ये आपका होमोजेनियस फॉर्म नहीं है। बोली क्यों नहीं है सर? इसमें ऊपर 3 गो टर्म है, नीचे 3 गो टर्म है ना, टोटल 6 टर्म है, 3 गो ऊपर और 3 गो नीचे। इसमें x और y का पावर का जोड़ 1 है, y नहीं है मतलब y का पावर 0 है। यहाँ भी x और y का पावर का जोड़ 1 है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर x और y का पावर का जोड़ है, ये नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में x का पावर 0 होता है, तो क्या ये डायरेक्ट होमोजेनियस है? होमोजेनियस में तो बताया था कि जितना भी टर्म रहता है, प्रत्येक टर्म x और y का पावर जोड़ सब जगह बराबर होता है। अभी थोड़ा सा बोले भी, ठीक है, कल बताए थे। तो ये डायरेक्ट क्या होमोजेनियस है? ना, इट इज नॉट होमोजेनियस। लेकिन हम इसको दिमाग लगा के, ठीक है, कुछ काम करके हम इसको होमोजेनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इट लिख देते हैं, इट इज नॉट होमोजेनियस, इट इज नॉट होमोजेनियस, ये होमोजेनियस नहीं है। नहीं है तो इसको होमोजेनियस बनाने के लिए बाबू क्या करेंगे? पुट स्मॉल x बराबर, ये जो स्मॉल x है ना बाबू, यहाँ स्मॉल x, इसको पुट करेंगे कैपिटल x प्लस h, कैपिटल x प्लस h, स्मॉल x बराबर। हाँ, और यहाँ से स्मॉल y बराबर पुट करेंगे कैपिटल y प्लस k, कैपिटल y प्लस k, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन dx, और यहाँ d कैपिटल x का डिफरेंशिएशन d कैपिटल x, और h कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा? 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से dy बराबर d कैपिटल y और k कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। जरा देखिए, घबराइएगा नहीं, आराम से सुनिए। देयरफॉर यहाँ से क्वेश्चन देखिए, dy बटा dx, तो dy के बदले क्या लिखेंगे? d कैपिटल y लिखेंगे, और बटा d स्मॉल x के बदले क्या लिखेंगे? d कैपिटल x लिखेंगे, और इतना बराबर a इनटू स्मॉल x का मतलब कैपिटल x प्लस h, और प्लस b स्मॉल y का मतलब कैपिटल y प्लस k, और प्लस क्या पहले से क्या है? c, स्मॉल x के जगह पर कैपिटल x प्लस h डाले हैं, स्मॉल y के जगह पर कैपिटल y प्लस k डाले हैं, और बटा नीचे a1 स्मॉल x के जगह पर फिर यहाँ कैपिटल x प्लस h, और यहाँ b1 y के जगह पर कैपिटल y प्लस k, और इतना प्लस क्या बाबू? c1। खाली स्मॉल x और स्मॉल y के जगह पर कैपिटल x प्लस h डाले। क्यों डाले हैं तुरंत हम जवाब दे रहे हैं, घबराइएगा नहीं, ठीक है, घबराना मना है। देखिए इसको कोई आगे बढ़ावेगा सर, तो d कैपिटल y बटा d कैपिटल x आ गया, d स्मॉल y की जगह पर d कैपिटल y आया है, ठीक है। और इसको गुना कर दीजिए, तो a कैपिटल इवर बाबू a कैपिटल x, फिर गुना के इसको आगे लिखिए, जोड़ में आगे पीछे नहीं होता है, ठीक है, d कैपिटल y, फिर वाला गुना होगा तो h हो जाएगा। हाँ, यहाँ से h, यहाँ गुना होगा तो bk हो जाएगा, तो प्लस b का पहले से क्या है? c, इसको एक जगह ऐसे करके जोड़ लेते हैं, घबराई नहीं। और नीचे को सही कीजिए, ये वाला गुना करेंगे तो a1 है, a1 में था ये वाला नीचे, यहाँ गुना करेंगे तो a1 कैपिटल x वाला, ये b1 कैपिटल y, और यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ से a1h प्लस b1k और प्लस c1। आराम से सुनिए सना, यहाँ तक आ गया। जैसे हम थ्योरी बता रहे हैं वैसा ही इसमें क्वेश्चन ही बनेगा। ऐसा मत सोचिए कि लगता है सर कोई फार्मूला ड्राइव करके ला रहे हैं, वो फार्मूला याद करके और जहां भी रेडिशियल बनावेगा फार्मूला रख देंगे तो आंसर निकल जाएगा। नहीं, फार्मूला ड्राइव नहीं कर रहे हैं, ये मेथड होता है बनाने का। ठीक बाबू, मेथड और फार्मूला में अंतर समझते हैं क्या होता है? फार्मूला में क्या होता है, डायरेक्ट वो वैल्यू पुट किया तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है, और मेथड में क्या होता है कि स्टेप बाय आपको काम करना पड़ता है, ठीक है, चलना पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। हाँ देखिए, फार्मूला का मतलब आपको रोटी बना के एक तरह से मिल जा रहा है, और मेथड का मतलब होता है कि आटा मिला, पानी मिला, ठीक है, गैस उस सब मिला, रोटी बनाना पड़ेगा,
ठीक है, रोटी बनाने का मेथड ही पता है, मैंने सब तरह पता है कैसे है बनता है, सामान मिला, रोटी नहीं मिला। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट रोटी नहीं मिला, ये सामान हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, मेथड। चलिए इसमें आप देखिए, कोई बच्चा पूछे नहीं कि एच और के क्या था, एच और के कोई कांस्टेंट है, एच और के कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट था तभी उसका डिफरेंशिएशन जीरो किए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे टू फाइंड एच एंड के, एच और के हम लोग निकालेंगे, ये वाला जो एच है ना बाबू के, हाँ एच और के निकालेंगे, सच दैट एच और के इस प्रकार से निकालेंगे, हाँ एच और के इस प्रकार से निकालेंगे ताकि आपका ये वाला एच प्लस और ये बी के और प्लस ये वाला सी इतना बराबर क्या हो जाए, जीरो। माने एच और के इस प्रकार से निकालना पड़ेगा ताकि इस इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। हाँ, इस इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जाए। ऑल्सो एंड नीचे वाला भी इक्वेशन, नीचे वाला भी इक्वेशन a1h प्लस b1k प्लस c1 बराबर भी क्या हो जाए, जीरो। जीरो एच और के इस प्रकार से निकालेंगे ताकि ये और ये दोनों बक्सा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जीरो। बोले जीरो होने से क्या होगा, देखिए क्या होगा, जब ये वाला जीरो हो जाएगा एच और के कोई खास वैल्यू के लिए, ये वाला जीरो हो जाएगा, तो देयरफॉर फ्रॉम कैपिटल ए क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। देखिएगा ये वाला तो जीरो हो गया, ये वाला भी जीरो हो गया, एच और के कुछ खास वैल्यू के लिए। हाँ, तो इतना प्लस जीरो नहीं लिखते, प्लस जीरो लिखने का आवश्यकता नहीं, 10 लिखते हैं तो सब जगह 10 प्लस जीरो लिखने चलते हैं, नहीं 10 रहता तो खाली 10 लिखते हैं, 10 प्लस जीरो नहीं लिखा जाता है। तो कैपिटल ए बन जाएगा dy बटा d कैपिटल x बराबर, ये दोनों तो बक्सा वाला तो जीरो ही हो गया, खाली कितना बचा होगा ax प्लस b कैपिटल y और बटा a1x प्लस b1 कैपिटल y, ऐसा बन गया। ये जो आपका जो दिख रहा है इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज होमोजेनियस। बोली वाह, कैसे सर, कैसे सर, ये देखिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल क्या है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का यहाँ पर पावर का जोड़ कितना है इस टर्म में, 1। यहाँ भी एक कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का पावर का जोड़ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो 4 टर्म है, 4 टर्म में चारों टर्म एक्स और वाई का पावर का जोड़ इक्वल आ रहा है। तो कल हम बताए थे, कल ही ताजा बता भी है कि सारा टर्म में अगर एक्स और वाई का पावर का जोड़ अगर बराबर आता है तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो होमोजेनियस होता है। तो ये पहले से नहीं था, लेकिन अब ऐसा करने के बाद होमोजेनियस में क्या हो गया है, कन्वर्ट कर गया। और कन्वर्ट कर गया तो इसको बनाने के लिए पुट, कल जो बताया था उसमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई इक्वेशन में रहता था, लेकिन यहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, तो पुट करेंगे कैपिटल वाई बराबर कैपिटल एक्स जेड ना, हाँ कैपिटल एक्स जेड, इसको बाद इसको डिफरेंशिएट करके और डी कैपिटल वाई बटा डीएक्स निकाल के ऊपर में इसको वैल्यू पुट कर देंगे, फिर आगे जो कल बताए थे वैसे उससे बन जाएगा। बोली सर ये जो आप बताए ना सर, हम एकदम ईमानदारी से बोल रहे हैं सर, हम इतना दिन से पढ़ रहे हैं कि आपके साथ हम ईमानदारी से बात कर पाते हैं। ठीक है, नया ज्वाइन करता है बच्चा ईमानदारी से नहीं बात कर पाता है। ठीक है, ईमानदारी से और नहीं बोल रहे हैं सर, हमको 1 पैसा का पता नहीं चला सर, 1% नहीं समझ में आया सर, इसको हम फिर से समझा रहे हैं। ठीक है, अभी इसको नोट कीजिए, अभी हम 10% भी समझाए नहीं है। हाँ, होमोजेनियस नहीं है ये, इट इज नॉट होमोजेनियस, ध्यान से देखिएगा, इट इज नॉट होमोजेनियस, ये होमोजेनियस नहीं है। लेकिन ऊपर ये लीनियर टर्म है जो स्ट्रेट लाइन का होता है, नीचे भी लीनियर टर्म है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट ऊपर में 1 है और नीचे आपका 2 है, तो इसका आपका 1/2 और उसमें y का कोफिशिएंट है 2 और नीचे 3 है, तो क्या 1/2 और 3/2 बराबर होता है वो? नहीं, बराबर नहीं होता, मैंने नियम जो लगेगा। तो अभी क्या बोला, इसको होमोजेनियस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर रहेगा, ये होमोजेनियस नहीं है, लेकिन इसको होमोजेनियस में क्या किया जा सकता है बाबू, कन्वर्ट किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, पुट किया गया है स्मॉल x बराबर कैपिटल x प्लस h। यहाँ पर देखिए थ्योरी मिलाते चलेंगे, स्मॉल x बराबर कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y बराबर कैपिटल y प्लस t, इसको फिर डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो करते हैं देखिए। ठीक है, जिस थ्योरी बताया, मेथड समझाया, फार्मूला नहीं। देखिए इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dx बराबर d कैपिटल x प्लस 0 बाबू, h कांस्टेंट का डिफरेंस 0, और यह स्मॉल y बराबर पुट किया गया है कैपिटल y प्लस k, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बराबर d कैपिटल y प्लस 0, d कैपिटल y प्लस 0। कोई तकलीफ है क्या बाबू? नहीं। तो देयरफॉर ये क्वेश्चन को 1 मान लिया कीजिए, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 से बाबू यहाँ से d स्मॉल y नहीं लिखेंगे, d स्मॉल y के जगह पर क्या लिखेंगे, d कैपिटल y बाबू। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जब पुट करेंगे ना तो d स्मॉल y इधर d कैपिटल y है, हाँ, और उधर d x है, d स्मॉल x, d कैपिटल x हो जाएगा इतना बराबर। स्मॉल x नहीं लिखेंगे, स्मॉल x की जगह पर क्या पुट किए हैं, कैपिटल x प्लस x, खाली देखिए ना, और प्लस 2 इनटू स्मॉल y नहीं,
स्मॉल y की जगह पर कैपिटल Y प्लस के और प्लस 3 और बटा में 2 इंटू स्मॉल x, ये कैपिटल x प्लस h और प्लस 3 कैपिटल Y प्लस के और प्लस क्या बाबू 4। दिक्कत है क्या? नहीं। यहाँ से d कैपिटल Y बटा d x और इसको यहाँ से कैपिटल x, इसको गुना कीजिए वाला, तो कैपिटल गुना किया तो 2 कैपिटल Y और फिर ये वाला कितना बचेगा? ये बचेगा h और ये वाला 2 में k से गुना करेंगे तो 2k और प्लस 3 पहले से है, ऐसा ही लिखे हैं। देखिए साथ ही लिखे हैं, x और y का टर्म एक जगह लिखे हैं, जोड़ घटाव आगे कुछ नहीं होता है, ठीक है। और नीचे भी वैसा ही कीजिए, ये गुना करेंगे तो क्या होगा 2 कैपिटल x, यहाँ पर ये वाला 3 कैपिटल y और ये गुना होगा तो ये वाला 2h से गुना होगा तो प्लस 2h और ये वाला गुना होगा तो प्लस 3k और प्लस 4 ना बाबू 4 ना। अभी बोले कि h और k हम इस प्रकार से निकालेंगे ताकि ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म दोनों ऊपर और नीचे इक्वल टू 0 हो जाए। देखिए टू फाइंड h एंड k, h और k सच दैट, इस प्रकार से निकालेंगे ताकि ब्रैकेट का अंदर ये वाला यहाँ टर्म था h प्लस b के प्लस, देखिए बाबू ये भी 0 हो जाए और नीचे भी क्या हो जाए बाबू 0। h और k इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। देखिए ना, देखिए देखेंगे टू फाइंड h एंड k, जैसे थ्योरी बताया वो बहुत क्वेश्चन बता रहे हैं, आप मेथड सीख जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टू फाइंड स्मॉल h एंड k, h और k सच दैट इस प्रकार की ये वाला ये ब्रैकेट के अंदर h प्लस 2k प्लस 3 बराबर 0 और यहाँ पर बाबू आपका 2h प्लस 3k और प्लस 4 बराबर 0। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको 1 और 2 मान लेते हैं, h और k निकालेंगे, लीनियर इक्वेशन h और k में, तो हम अप्लाई करते हैं 1 में 2 से गुना करके 2 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 2h और यहाँ पर आ जाएगा 4k और प्लस 6 बराबर 0 और यहाँ पर तो डायरेक्ट 2h प्लस 3k और प्लस 4 बराबर 0 घटा ये क्या हुआ कट जाएगा, 4k में से 3k जाएगा k, 6 से 4 गया 2 बराबर उधर चल जाएगा -2, इसको डाल दीजिए 14 1 में, ये सब तो निकाल ही लेते होंगे, वहां 1 डालिएगा तो यहाँ h प्लस 2k, तो 2k की जगह पर -4 हो जाएगा और प्लस 3 बराबर 0, तो -4 में 3 जुटेगा तो -1, तो h बराबर 1 के h 1 आया और k -2 आया। देखिए जादू, देखिएगा जादू, यहाँ h 1 डालिए और k -2 डालिए, वाला वैल्यू आया, वो लास्ट में सबसे वैल्यू पुट होता है, h -2 डालिए, सॉरी 1 डालिए 1 और यहाँ -2, तो -2 में 2 से गुना करेंगे -4 प्लस 3, बोली वाह 3 और 1 4, 4 - 4 0, वाह। h और k की इस वैल्यू के लिए ये वाला जो टर्म 0 हो रहा है, यस या नो, उसका लास्ट में आप वैल्यू रखेंगे, घबराई नहीं, ठीक ना। लेकिन h और k की उस वैल्यू के लिए वाला टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, नीचे भी देख लीजिए, मिला लीजिए 2 × h 2 और k की जगह पर -2 डालेंगे तो -6, पर बोली वाह 4 2 6 -6 0 नहीं आ रहा, तो h और k की वैल्यू के लिए वाला दोनों सोहा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। जब ये सोहा हो जा रहा है h और k की वैल्यू के लिए, तो इसको कैपिटल A मान लीजिए, तो दिया शॉर्ट फ्रॉम कैपिटल A से कैपिटल, वही अभी लिखे थे थ्योरी में, ठीक है ना, हाँ कैपिटल A ऐसा बन जाएगा d कैपिटल Y बटा d कैपिटल S, ये h और k की वैल्यू के लिए तो 0 ये हो जाएगा, ये भी 0 ही है, तो प्लस 0 सब जगह लिखते चलते हैं क्या, मेरे पास सॉल्व करना है 100 प्लस 0 लिखते चलते हैं, नहीं प्लस 0 लिखने का आवश्यकता नहीं होता है, खाली ये लिखाएगा, ये h और k की वैल्यू के लिए इस टर्म का वैल्यू 0 हो चुका है, हाँ। तो यहाँ से बचेगा कैपिटल S प्लस 2 कैपिटल Y बटा 2 कैपिटल x प्लस 3 कैपिटल Y, ये चार टर्म्स में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैपिटल x और कैपिटल y में है, कैपिटल x और कैपिटल y, इधर कैपिटल x और d कैपिटल y d कैपिटल x है, इधर भी जो वेरिएबल भी टर्म है वो भी d कैपिटल x और कैपिटल y है, तो इसमें चार टर्म है, दो ऊपर और दो नीचे, चारों टर्म x और y का पावर का जोड़, इसमें कितना है 1, यहाँ भी 1 और 1, तो चारों टर्म अगर x और y का पावर का जोड़ सब जगह बराबर रहता है, तो कल बताया था संडे वाला क्लास में वो डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नजारा दिख रहा है फाइनली आगे बढ़ने के बाद, ये होमोजेनियस है कि नहीं है। कल जो बच्चे नहीं आए थे तो उनको यहाँ पर होमोजेनियस पकड़ने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, इट इज होमोजेनियस, लेकिन मेरा कोई गलती नहीं है, हम तो उठ करके आए थे, ठीक है बाबू, इट इज होमोजेनियस, और आपको हम वीडियो भी डाल दिए हैं, ठीक है, देखिए। अब कमल तान के सुतल होगा, कितना तो सब घाट पर उठाने चले जाते बेलूर बजा के, बाबू 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 उठो, क्लास नहीं चाहे बाबू बाबू, वैसे होता
वैसे करते क्या हैं? कमल तान के खराटा ले रहा है, ठीक है, तो उसको उठाने जाते बेल उल बजा के घर पर, ठीक है, प्यार से उठाते सहला करके, बाबू बाबू बाबू, क्लास से बाबू, चलो बाबू चलो, गाड़ी भी लेकर के आए, कार लेकर आए अपना वाला, हाँ ठंडा भी नहीं लगेगा बाबू, ठंडा भी नहीं लगेगा, चलो बैठ के चलो। फिर चार चार वो करके ढोते सब जगह, चार वो रूट से ढो लिए उसको, घर पर से उठा के फिर चार गाड़ी से पहुंचा दिया, फिर चार वो वाला रूट से ढोने गए। सब देख देख के पता है कि बाबू का कहाँ घर है। वो बाबू एगो मेडिकल देने से आता है तो मेडिकल देने ढोने गए, एगो बाबू चौक पर से आता है तो चौक पर से बाबू बुलाने गए। ऐसा है क्या? नहीं, ठीक है, अपना काम हम जिम्मेदारी से करते हैं। टीचर अपना काम कर रहा है, अपना हम फर्ज निभा रहे हैं, बच्चा अपना फर्ज निभाएगा तब जाके काम होगा। दोनों में से एगो भी चोर हो जाएगा, काम खत्म। दोनों में से एगो भी चोर हो गया, चाहे टीचर चोर हो गया, बहुत जगह टीचर चोर रहता है। ऐसा मत सोचिए कि जिसको जगह ज्वाइन कर हैं सब पढ़ाने वाला ही, सब मेहनत करने वाला है। यहाँ से एक से एक चोरवन भी पढ़ाने के लिए आया हुआ, खर्चा पानी निकालने के लिए, ठीक ना। कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ाने के लिए भीड़ है, पढ़ाने का इच्छा नहीं उसको, जबरदस्ती लगा हुआ है, कोई इच्छा नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं, उसको नॉलेज भी नहीं उस लेवल का, कोई नॉलेज भी नहीं, ऐसी जबरदस्ती खींचने के लिए आ गया है। तो आप ऐसा मत सोचिए टीचर भी चोर रहता है जो पढ़ाने के लिए, टीचर के नाम पर कितना कलंक भी रहता है, नहीं सब भागा हुआ करता है, ठीक ना। तो शायरी उड़ाता है क्लास में, गाना लगाता है, तो कुछ ही है वो। टीचिंग का कोई क्वालिटी उसको गुण नहीं है। तो टीचर भी चोर रहता है, बहुत जगह बच्चा भी चोर रहता है, समझ रहे ना। दोनों में से कोई भी एगो चोर हो गया तो काम खत्म हो जाएगा, करियर पर इफेक्ट हो जाएगा बच्चा का, समझ रहे ना। देखिए तो ये क्या है बाबू, होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस में आप जो कल बताए थे, अब कल थोड़ा बताए थे, जो नहीं आए थे सुन लीजिए थोड़ा सा। वो कल जो बताए थे वो इक्वेशन स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई रहता था, तो हम स्मॉल वाई बराबर कैपिटल जेड कैपिटल एक्स जेड पुट किए थे। हाँ, तो इसमें पुट करेंगे, इसको बनाने के लिए यहाँ से इसको पुट करेंगे, इधर घसका देते हैं, थोड़ा इधर लाएंगे। देखिए यहाँ से बाबू पुट करेंगे, घबराई करेंगे, पुट करेंगे कैपिटल वाई बराबर कैपिटल जेड है, पुट कर दें कैपिटल एक्स जेड। हाँ, ये कल बताया तो वहां से कंसेप्ट चला गया, ठीक है। जो बच्चे नहीं आए थे यहाँ थोड़ा देख के अगर कल वाला कंसेप्ट को समझ सकते हैं तो थोड़ा समझिए। डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ डी कैपिटल वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी कैपिटल वाई बटा डी कैपिटल एक्स बराबर, हाँ ठीक है, हाँ इधर यू इनटू वी पर करना पड़ेगा। तो x को बाहर रखेंगे, x को बाहर रखेंगे और z का डिफरेंस dz बटा dx होगा, और प्लस फिर यहाँ z को बाहर रखेंगे और कैपिटल x का डिफरेंस कैपिटल x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी जो d कैपिटल x बटा d कैपिटल y जो आया इसको यहाँ पर क्वेश्चन में पुट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, इसको पुट करना पड़ता है, इसको b मान लीजिए, ठीक है। तो इसको पुट कर दीजिए, पुट इन कैपिटल b में, तो कैपिटल बी में आप पुट करेंगे तो कैपिटल बी बन जाएगा बाबू, कैपिटल बी वाला बाबू डी कैपिटल एक्स बटा डी कैपिटल वाई का उतना पुट कीजिए। तो पुट कीजिएगा तो x इनटू dz बटा dx और प्लस z ना, z और इतना बराबर x, तो x लिखेंगे, और प्लस 2 कैपिटल y बराबर z है पुट किए हुए, कैपिटल y बराबर, तो कैपिटल y बराबर z है पुट किए हुए हैं, और नीचे बटा में 2x और प्लस 3y, तो y के जगह पर भी वही है z पुट किया है। दिक्कत है क्या बाबू? नहीं। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सॉल्व वाला क्वेश्चन होता है, बड़ा रहता है बाबू, ठीक है, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है इसमें बताने में। देखिए कैपिटल एक्स इसमें भी कैपिटल एक्स इसमें भी कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ 1 प्लस 2z और नीचे बटा में कैपिटल एक्स और 2 प्लस 3z, ये क्या होगा बाबू? कैंसिल, ये पलक जेड उधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये पूरा इक्वेशन x और z में आ गया है। तो फाइनली ये x और z वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, और वेरिएबल जब सेपरेट हो जाएगा ना तो उसको आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ से आपको f dz बटा dx बराबर ये 1 प्लस 2z बटा 2 प्लस 3z माइनस z, डायरेक्ट नहीं खाली, बोर्ड आवाज में काम करते हैं, ठीक है, डरना नहीं है खाली। घर पर भी आप सेल्फ स्टडी के लिए बैठिए तो डरिए खाली नहीं, कैलकुलेशन करने में, ठीक है। ऐसा थोड़ी गोली लेके खड़ा किए वो गलती हो फटाक से सिक्सर दाग देगा, ऐसा क्या? नहीं, डरेंगे क्यों जब कुछ है ही नहीं, साफ बिच्छू बगल में है,
ठीक है ना, और कुछ भूकंप नहीं आने वाला है, न कोई गोली लेके खड़ा है, तो फिर डरेंगे क्यों? सोचने की बात है, क्यों डरेंगे काम करने से, ठीक ना। कोई दिक्कत रहता है तब नहीं, जैसे आदमी पहाड़ पर कुछ शीशा उसाला पुल पर चल रहा है तो वहाँ डरता है कि मैंने ऐसे टूट नहीं जाए तो नीचे गिर के मर नहीं जाए, वहाँ डरना स्वाभाविक है, ठीक है। वहाँ कुछ भी रिस्क हो गया तो कुछ बहुत बड़ा 10 मंजिला बिल्डिंग पर काम कर रहा है तो उसको डरना स्वाभाविक है कि हाँ अगर थोड़ा मिस्टेक होता है, ठीक है, तो गिरेंगे धड़ाम से नीचे गिर के मर जाएंगे, नहीं, वहाँ डरना स्वाभाविक है। ऐसा है क्या मैथ बनाने में है कि गिरेंगे तो फटाक से नीचे बिल्डिंग से नीचे गिर के मर जाएंगे, नहीं। तो जब वो सब कुछ है ही नहीं है, हमको जान जाने का डरे नहीं है, तो फिर डरेंगे क्यों? जो होगा तो देख लेंगे, लास्ट तक लड़के देख लेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ से x इंटू डी जेड बटा डी एक्स वाई वाला उधर चल जाएगा, तो 1 प्लस 2z और ये माइनस 2z वाला गुना होगा तो माइनस 3z स्क्वायर बाबू, हाँ, और अथी बटा में कितना 2 प्लस 3z, ये क्या होगा बाबू कैंसिल। देखिए ये dz ऊपर में है, मतलब ये ठीक जगह पर है, ये जगह पर नहीं है, काहे क्यों भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो बटा में dx नहीं आता है, बटा में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आता है क्या? उतना इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पढ़े हैं, तो ये जगह पर नहीं है, इसको जगह पर लाने के लिए क्रॉस उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस जगह पर है, जेड का टर्म इधर ठीक है, तो ये वाला 1 माइनस 3z स्क्वायर को इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तब ना वेरिएबल सेपरेट होगा। देखिए ऐसे बाबू, देखिए 1 माइनस 3z स्क्वायर और 2 प्लस 3z है, हाँ 2 प्लस 3z बटा 1 माइनस 3z स्क्वायर, और यहाँ पर पहले से कितना है बाबू dz, आई भागा dx है, उन्हें चल जाएगा गुना dx होगा, और x गुना में इधर आ गया तो भागा हो जाएगा। वाह सर कैपिटल z और x सर अलग अलग हो गया सर, हाँ ये वेरिएबल सेपरेट, फाइनली वेरिएबल सेपरेट होता है तभी इंटीग्रेट होगा, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म हो गया बाबू? ये आपको आ गया वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, अब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कर दें, हाँ। अब इंटीग्रेशन में कोई फर्क है तो क्वेश्चन ही अलग है, देखिए कितना 3-4 बोर्ड भर जाता है, इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, बताने में 2 प्लस लाइन का नहीं है। देखिए इसको इंटीग्रेट करें बाबू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरह इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा ये 2 प्लस 3z बटा 1 माइनस 3z स्क्वायर, और ये आपको dz बराबर, और इधर आप बाबू इंटीग्रेशन dx अपॉन x हो जाएगा। चलिए ठीक है बाबू, देखिए इसको ऊपर 2 टर्म नीचे अकेला समझिए, तो अलग अलग इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो अलग अलग डिवाइड करें तो 2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, और dz बटा 1 माइनस 3z स्क्वायर, तो फार्मूला इसका होता है dx बटा x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, या तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये सब याद है, dx बटा x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका बोलिए तो थोड़ा सा, और ढाई महीना वाला रिजल्ट पूछ रहे हैं 21 सितंबर से 15 दिसंबर, हाँ बोलिए, ठीक बोल रहे बोलिए। ln होता है, ln मॉड ऑफ a प्लस x बटा a माइनस x होता है, समझे, यहाँ x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आता है, फार्मूला सेम होता है, खाली x माइनस a बटा x प्लस a होता है, याद है, कहीं नोटबुक लिखें, हाँ देखिए थोड़ा सा मिलाइए वहां से, dx बटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फार्मूला किताब देखिए, यही है 1 बटा 2 ln मॉड ऑफ a प्लस x बटा a माइनस x, ठीक है। चलिए है ना बाबू, देखिए फार्मूला में क्या होता है बाबू, यहाँ वेरिएबल का स्क्वायर अलग एक होता है सिंगल, इसके साथ कुछ कांस्टेंट गुना न रहता है, यहाँ देखिए ये अलग अलग होगा तो 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन z स्क्वायर खाली रहना चाहिए, z का स्क्वायर 3 भी है, कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है ना। फार्मूला याद रहेगा बहुत, आप बहुत कुछ सोचिएगा, यहाँ 3 नहीं था, 3 तो ऐसे कर देंगे बाबू, और 3 को कोई बच्चा 1 बटा √3 का स्क्वायर एक बार कर देते, कहा खींचे लंबा, ठीक ना, हाँ समझे, ये वाला a स्क्वायर है बाबू, देखिए यहाँ a स्क्वायर वही कांस्टेंट का 1/3 आया तो उसको स्क्वायर फॉर्म लाने के लिए 1/√3 का स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पर खाली तो ये तो ठीक है, z का स्क्वायर बचेगा 3 कॉमन निकलने से, ये फार्मूला में बैठ गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और फिर इसको अलग अलग करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, ना तो 3 बाहर कीजिए, कहेगा dc डायरेक्ट सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको 3z बटा 1 माइनस 3z स्क्वायर dz, और ये dx अपॉन x हो जाएगा। चलिए एगो पहला का इंटीग्रेशन जानते हैं, अभी लिखे हैं फार्मूला, और उसका थोड़ा सा गुण बनाइएगा, इसको क्या करिए, इसको
हाँ नीचे वाला का डीसी सेट है, 1 कांस्टेंट का डीसी 0, 3 कांस्टेंट जेड स्क्वायर का डीसी 2 जेड, तो 3 दूनी 6 जेड हो जाएगा, 3 दूना 6 जेड, तो 6 जेड नहीं है 3 जेड। 2 गुना भागा करना अपना हाथ में है, इतना दिन में सब होना चाहिए। फिर बाबू होता देखिए यहाँ से 2 देखिए 2 गुना कर दिया, 2 क्या कर दिया बाबू, डिवाइड कर दिए, ठीक है। हाँ घबराइएगा नहीं। देखिए तो ये सब इसका तो जानते, इसको कुछ नहीं करेंगे, और इसको हम लोग इसका लगता है डीसी -6 जेड आ गया क्या, 1 कांस्टेंट का डीसी माइनस तो रह ही जाएगा ना, तो -6 जेड आ जाएगा, -6 जेड। तो माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं तो माइनस भी किया जा सकता है, तो एक तरह से हम माइनस प्लस था ना बाबू, तो हम माइनस यहाँ कर दीजिए, और हम -2 × 3 तो पहले से था, -2 गुना भागा कर दिए, ये देखिए फिर माइनस बाहर निकल के माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पहले से प्लस था। ऐसा क्या है कि क्यों किए, कहा कि इसका डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का डीसी 0 -6 जेड आ रहा है, -6 जेड था +6 जेड नहीं समझ, तो माइनस गुना भागा करके माइनस भी कर दिए, ठीक है। चलिए हाँ बाबू बोलिए, हाँ जेड भी था, हाँ जेड तो रहेगा तब डीसी रहेगा। चलिए अब ये देखिए, ये जो इसको अगर टी मानिएगा नीचे वाला को, तो इतना गुना dt बटा टी ln mod ऑफ टी होता है। तो डायरेक्ट हम बताए हैं कि डायरेक्ट अगर नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी सेट रहता है, उसमें लॉग लग जाता है। कैसे लॉग लग जाता है, वही dt बटा टी log mod ऑफ टी का वैल्यू पुट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काम करेगा। देखिए नीचे वाला फंक्शन कह रहे हो डायरेक्ट डीसी सेट है, इसमें लॉग लगाओ, टाइम बच गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत हो गया। कोई पूछा कैसे होता है, वही बोली भैया टी मान को होता है, ऊपर dt बटा टी आता है, log mod ऑफ टी हो जाता है, फिर टी का बाद वैल्यू पुट हुआ वही आ जाएगा क्या। चलिए तो बोलिएगा थोड़ा सा, 2/3 इसका होगा 1/2 × a का जगह पर √3 ना, 1/√3, तो 1/2 × log mod ऑफ a प्लस s, तो a की जगह पर है 1/√3 प्लस z बटा 1/√3 माइनस z और इसका डीसी है, तो इसको डायरेक्ट लॉग लगा दें। हाँ तो इसमें आपका इसमें लॉग लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, अरे सॉरी 1/2 ठीक है, यहाँ से आपका है बाबू 1/2 × log बोलिए mod ऑफ 1 - 3z² और 1/x का इंटीग्रेशन ln mod ऑफ x प्लस c। बोलिए सर ये जो निकाले थे अभी तक रखाया नहीं, ऐसी सौख्या निकाले थे क्या, नहीं सौख्या नहीं निकाले थे, रखाएगा। देखिए ये 2 से तो क्या होगा, इसको √3 × √3 लिखेंगे, √3 कट जाएगा, यहाँ पर ऊपर √3 बचेगा, तो यहाँ से 1/√3, और देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो √3z और बटा √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से खाली आ जाएगा log 1 प्लस √3z बटा 1 माइनस √3z का मॉडुलस, और -1/2 × log mod ऑफ 1 - 3z² और इतना बराबर log mod ऑफ x प्लस c। देखिए क्वेश्चन x और y में था, स्मॉल x और स्मॉल y में, तो आंसर कैपिटल Z और कैपिटल x कैपिटल Z में आएगा, कैपिटल x में आएगा बाबू, नहीं कैपिटल x और कैपिटल Z में नहीं आएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, कैपिटल x है, इसमें पुट करेंगे z बराबर कैपिटल Y बटा कैपिटल x, यहाँ से देखिए पुट किए थे, इसको बनाने के लिए इधर था, पुट किए थे कैपिटल Z बराबर कैपिटल Y बराबर कैपिटल Z पुट किए थे, यहाँ से z बराबर कैपिटल Y बटा x आ जाएगा। हाँ आप जरा देखिएगा, देखिए यहाँ से स्मॉल y का वैल्यू क्या आएगा, स्मॉल y का, अच्छा कैपिटल y का वैल्यू ये वाला इधर आ जाएगा, तो स्मॉल y माइनस k आएगा, तो स्मॉल y माइनस k, यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा स्मॉल y माइनस k, और नीचे आ जाएगा स्मॉल x, और स्मॉल x माइनस x ना आ जाएगा। अब ये चौके जो लास्ट में निकाले थे ना, निकाले थे ऊपर डालिए, जहाँ निकाले थे, ये चौके इधर दिख रहा है क्या, नहीं अच्छा हाँ तो उधर दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ तो यहाँ इसको z बराबर आपको आ जाएगा बाबू, स्मॉल y माइनस k, तो k पहला ही से माइनस है तो प्लस की हो जाएगा, और ये x और -1 हो जाएगा बाबू। तो जहां जहां कैपिटल Z है, कैपिटल Z के वैल्यू जगह पर ही पुट होगा, ये पुट होगा। क्वेश्चन x y स्मॉल y और स्मॉल y था, तो आंसर भी किस में आएगा, स्मॉल x और स्मॉल y में। यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पर लिखना नहीं, यही आंसर लिखे, खाली यहाँ लिख दीजिए वेयर मतलब जहाँ
जहां जहां कैपिटल जेड है उसके जगह पर स्मॉल y प्लस 2 बटा ऐसा ही सब जगह लिखा रहेगा, मैं उतना नंबर पुट नहीं किया रहेगा, खाली ला करके खाली दर्शाया हुआ रहेगा, इंडिकेट कर रहा है कैपिटल जेड का वैल्यू क्या है। और यहाँ जो कैपिटल एक्स है ना कैपिटल एक्स, ये कैपिटल एक्स की जगह पर क्या निकला हुआ है, कैपिटल एक्स की जगह पर स्मॉल एच स्मॉल एक्स माइनस 1। तो ये फाइनल क्वेश्चन स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई था, तो आंसर भी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैपिटल जेड की जगह पर पुट हो जाएगा और वहां से कैपिटल एक्स उसकी जगह पर x माइनस 1 पुट हो जाएगा। तो ये चौर के जो निकाले थे उसका यूज कहाँ होता है समझ रहे हैं, सबसे लास्ट में जब अंतिम में। ठीक है, देखिए ये सॉल्यूशन है बाबू, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हट गया मतलब सॉल्यूशन आ गया इंटीग्रेट वाला के बाद। ठीक है।